नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव कल संपन्न हुए, मतदान संपन्न हुआ और पहले चरण में जहां 20 सीटों पे था, वहीं 70 सीटों पे जो है कल वोट पड़े हैं। और 20 सीटों के लिए हमने एक आकलन दे चुके थे कि 20 सीटों में से जो है 19 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं और एक रमन सिंह राजनांदगांव से जो सीट है वो अकेली भाजपा की आ रही है। उसी तरीके से हमने वोट पड़ने के 48 घंटे पहले ही जो है 70 सीटों के लिए दिया था कि इसमें से 51-52 सीटें जो है करीब करीब कांग्रेस की आ रही हैं। और कुल मिला के हमने दोनों चरणों के चुनाव के 70 सीटों का एक आकलन किया था। उस समय काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया, कुछ बातें भी कहीं, लेकिन अब ये हम ये देख रहे हैं कि खुद भूपेश बघेल अपने को 75 पार मान रहे हैं कि 75 पार सीटें लेके आएंगे। इसके अलावा कुछ और चैनल्स वगैरह ने 80 सीटें तक के दी हैं, लेकिन हम 80 सीटों का भी समर्थन नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि कुछ जगह भाजपा प्रत्याशी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके चलते अभी भी हमारा मानना है कि करीब करीब 15-16 सीटें जो है भाजपा लेकर जरूर आएगी। 5-6 सीटों में जो भी कांग्रेस और बाकी और दलों की सीटें और निर्दलीय वगैरह हैं वो निपट जाएंगी। जहाँ तक बात है तो चुनावी जो परसेंटेज, जो मतदान का परसेंटेज रहा है वो लगभग 2018 और 2023 में एक सा ही रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है कि शहरों में वोटिंग कम हुई है और गांव में वोटिंग ज़्यादा हुई है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि भाजपा का जो मेन कोर वोटर है वो शहरों का रहने वाला है और भाजपा इस मामले में बड़ी असफल साबित हुई है कि उसने शहरी क्षेत्रों से अपने वोटर्स को मतदान केंद्र तक नहीं ले जा पाए हैं। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आदिवासी हैं और बाकी जो समाज के लोग रहते हैं, जो कांग्रेस के वोटर्स रहे हैं, वो सारे लोगों ने अच्छी वोटिंग करी है और कई जगह 85% तक की वोटिंग गई है। और जो सबसे कम वोटिंग के इलाके हैं वो निसंदेह शहरी क्षेत्रों के, रायपुर ग्रामीण में 52-53-55% के आसपास के वोटिंग का परसेंटेज रहा है। तो ये बताता है कि भाजपा के जो कोर वोटर थे उनमें भी उत्साह की कमी थी। हालांकि मोदी की, योगी की और अमित शाह की जो सभाएं हुई वो काफ़ी हुई हैं, काफ़ी माहौल बनाया है। हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी आकर काफ़ी माहौल बनाया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है, जो कांग्रेस की जो कर्जा माफ़ी की योजनाएं हैं और जो किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं, युवाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उनको ज़्यादा महत्ता मिली है। और निसंदेह प्रियंका की और राहुल गांधी की सभाएं भी जो है वो काफ़ी सफल रही हैं, लोगों को काफ़ी आकर्षित किया है। और इस चुनाव में भले ही भाजपा कितनी ही गारंटी की बात करे, लेकिन जहाँ तक वोटर्स की बात है तो वोटर्स ने उसको इस चुनाव में नकारा है और ये बताया है कि यदि आपको चुनाव में कूदना है तो आपको तुरंत ही 2020 क्वेश्चन पढ़ के तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आपको कोई की कुंजिका की सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको जैसे पूरे साल आपको पढ़ाई करना पड़ती तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, उसी तरीके से भाजपा को ज़रूरत है कि पूरे 5 साल वो पढ़ाई करे, पूरे 5 साल वो चुनाव की तैयारियां करे, अपने लीडर्स तैयार करे, तब जाके वो कोई सफलता हासिल कर पाएगी। एक लंबे समय सत्ता में रहने वाली पार्टी का ये हाल दूधा ही होता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि रोटी पलटते रहना चाहिए, सरकारें बदलती रहना चाहिए। जैसा कि लोहिया जी जैसा कहते थे, एक ही सरकार रहेगी, एक ही साइड रोटी रहेगी तो जल जाएगी। इसी तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन फिर हम आते हैं, अभी रिजल्ट का आखिरी फैसला तो 3 दिसंबर को होगा। हम लोग भी कोई अंतर्यामी नहीं है कि जो सारी चीज़ बता पाएँ। जो भी बातें हैं वो लोगों से बात करके हैं, उस आकलन के आधार पर भी है। हम सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में हम विनम्रता से अपनी चीज़ों को स्वीकार करेंगे, ना सफलता में अहंकार लेके आएंगे और ना ही असफलता में हम जो है उसको स्वीकारेंगे नहीं, उसको भी स्वीकारेंगे। और इसी तरीके से जो है अभी 3 तारीख को दिसंबर को जो फैसला है वो इन सारी चीज़ों का फैसला करेगा। अगले एपिसोड में हम कुछ जोन वाइज, कुछ ज़िले वाइज भी सीटों की चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर सकें, इस कैमरे में भी आपको लेके आ सकें, उन लोगों को लेके आ सकें और एक सही चर्चा करें, क्योंकि समय पर्याप्त है 15 दिन का। और इस दौरान हम जो है आगामी आपको रिजल्ट, परिणाम और सारी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।